हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप ऋषि प्रणाली बुक की अभ्यास नंबर 3 की आउटलाइन बनाना सीखेंगे। मैं एक एक आउटलाइन आपको पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक बना के दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर एक बार में आउटलाइन आपको न समझ में आए तो दोबारा से वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जितने भी आपके शब्द हैं, किसी भी शब्द में आपके स्वरों का प्रयोग नहीं है। सारी जितने शब्द हैं, सारे के सारे शब्द केवल व्यंजन को जोड़कर बनाए गए हैं। अभी शुरुआत में आपको आज वर्ण को जोड़ना सीखना है, ठीक है। कल देखिए, कल कैसे लिखा जाएगा। का व्यंजन ऐसे बनाएंगे, बिना पेंसिल उठाए ला व्यंजन बनाएंगे। खा व्यंजन में का बनाएंगे पहले, फिर बिना पेंसिल उठाए ला वर्ण ये व्यंजन पूरा करेंगे। अब जब ये कटा हुआ व्यंजन है खा, तो अब जब वर्ण पूरा हो जाएंगे सारे शब्द के, तब इसको उठा के पेंसिल काटेंगे, ठीक है। पहले नहीं काटेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से ना कीजिए कि खा ऐसे बनाया फिर पेंसिल उठाया फिर ला बना रहे हैं, इस तरीके से नहीं। पहले उस शब्द में आए हुए सभी वर्णों को लिख लेना है, फिर इसके बाद जितने वर्ण काटने वाले हैं वो फिर बाद में कट लगाना होता है, ठीक है। जैसे घर आया तो घा व्यंजन बनेगा, ठीक है। अब ये रा बनेगा। अब बाद में काटेंगे। घा व्यंजन गाढ़ा बनता है, ठीक है। गरम गा व्यंजन गाढ़ा बनेगा, ठीक है। लाइन से थोड़ा ऊपर बनाना, बिल्कुल लाइन पर ना बना देना, नहीं तो छुप जाएगा, दिखेगा नहीं। गा व्यंजन बनेगा, फिर इसी में रा ऐसे जोड़ेंगे, फिर ये ना व्यंजन को काट कर माँ पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया गरम। सरम लिखना है तो जब भी सा व्यंजन के बाद में आपको रा व्यंजन आ रहा हो किसी भी शब्द में, तो ये वाली सा आपकी बनेगी। ऐसे लाइन पर लाएंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। ये सा हो गया, फिर रा हो गया और ये माँ हो गया। माँ ना को काट के बनाएंगे, ठीक है। पर लिखने के लिए पा व्यंजन बनेगा ऊपर से नीचे ऐसे, फिर लाइन के नीचे रा ले जाएंगे ऐसे। आप ऐसे भी बना सकते हो और पा और रा ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादा सुविधाजनक ये होता है, ठीक है। तर लिखना है, एक ये वाली ता बनेगी रा। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, आपको जो सुविधाजनक लिखे लगे वो वाले आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। दोनों सही है। खटक, अब देखिए पहला व्यंजन आड़ा व्यंजन है, इसके बाद दूसरा वाला व्यंजन ऊपर से नीचे बनने वाला है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो आड़े व्यंजन कौन कौन से होते हैं, का ख ग घ मा ना अंगा, ये सब लाइन पे बनाए जाते हैं। तो अब लाइन के ऊपर आड़ा व्यंजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आड़े व्यंजन के बाद जब भी ऊपर से नीचे की ओर बनने वाला कोई भी व्यंजन आता है, तब आड़े व्यंजन को लाइन के ऊपर पहले स्थान पर बनाना शुरू करते हैं। तो खा बनेगा, तो खा को पहले का बनाएंगे, फिर टा बनाएंगे, फिर का बनाएंगे, ठीक है। अब काटेंगे। खटक, ठीक है। मटक, अब यहां भी आड़ा व्यंजन है, दूसरा वाला वही व्यंजन है, ऊपर से नीचे बनने वाला। तो ना बनाएंगे, टा बनाएंगे, का बनाएंगे। अब ना को काट के माँ पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से चा बनाया, लाइन पर लाए चा, फिर नीचे जाएगा टा, फिर का, ठीक है। जैसे ये आपकी कॉपी की लाइन होती है, इस लाइन पे आप लिख रहे होते हैं वर्ण, तो कोई भी वर्ण यहां से जब शुरुआत होता है, ऊपर से ला रहे हैं तो यहाँ पे आके टिकेगा, यहां से जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। इसके ऊपर वाली लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए और ना ही नीचे वाली लाइन क्रॉस करनी चाहिए। आप ऐसा आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। टपक लिखना है, टा व्यंजन बनेगा हल्का, ठीक है। पा व्यंजन बनेगा, फिर का बनेगा, टपक हो गया। तड़प लिखना है, ता व्यंजन बना, अड़ा व्यंजन बना, फिर पा व्यंजन बना। इस तरीके से बिना पेंसिल उठाए आपको वर्णों को जोड़ना है, ठीक है। भा व्यंजन के लिए भा गाढ़ा बनेगा, फिर रा को काट के अड़ा पढ़ा जाएगा, फिर का। अब इसके बाद काटेंगे और भा भी काटेंगे, ठीक है। लपक लिखना है, ला व्यंजन बनाया, पा व्यंजन बनाया, का व्यंजन बनाया, लपक हो गया, ठीक है। ठठक लिखना है, एक टा ऊपर एक टा नीचे, फिर का। अब दोनों टा को जब काट देंगे तो वो ठा हो जाएंगी, ठीक है। छत लिखना है, चा व्यंजन बनाएंगे, ता बनाएंगे, अब चा को काट के छ पढ़ेंगे, ठीक है। जमघट, जा व्यंजन बनाया, मा व्यंजन बनाया, घा व्यंजन बनाया, टा बनाया। अब घा था तो अब इसको गा को काट के घा पढ़ा जाएगा। झटपट, देखिए इसमें चारों व्यंजन खड़े खड़े हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये दो व्यंजन लाइन के ऊपर बनाएंगे, ये दो व्यंजन लाइन के नीचे बनाएंगे। ये झा बनाया, ये टा बनाया, ये पा बनाया, ये टा बनाया, ठीक है। इस तरीके से झटपट लिखा जाएगा। तट लिखना है तो ये वाली ता बनेगी, ठीक है। इसके बाद टा बनेगा, ठीक है। तट। थरथर लिखना है, ये था बनाया, रा बनाया, फिर था बनाया, फिर रा बनाया। अब इसको काटेंगे, ठीक है। नमक लिखना है, ना बनाएंगे, माँ बनाएंगे, का बनाएंगे, नमक हो गया। करण लिखना है, का रा न,
ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दमक, ये जैसे मैं बता रहा हूं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं। दमक लिखना है, दा व्यंजन गाढ़ा बनता है, मा व्यंजन का व्यंजन दमक। धमक लिखना है तो जैसे दमक बताया, दमक लिख के उसको बस काट देना है दा को, तो धा हो जाता है, ठीक है, धमक हो गया। फिर से नमक आ गया तो न म क। पकड़ लिखना है, पा बनाया, का बनाया, अड़ा बनाया, रा को काट के अड़ा पड़ा जाता है। फरस लिखना है, फा बनाएंगे, रा बनाएंगे, सा बनाएंगे, फ रस, ठीक है। वट लिखना है, वा व्यंजन बना, फिर टा व्यंजन बना, ये वट हो गया आपका। मन लिखना है, मा व्यंजन, ना व्यंजन, ठीक है। बर्तन लिखना है, बा व्यंजन, रा व्यंजन, ता व्यंजन। अब यहाँ माँ को काट के ना पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से ना बनाइएगा, ये गलत है, ठीक है, इस तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। भा व्यंजन बनेगा तो बा बनाएंगे पहले, फिर रा बनाएंगे, फिर ना को काट के माँ पढ़ेंगे, और यहाँ भा था तो बा को काट देंगे, तब भा बन जाएगा, ठीक है। अब मन लिखना है तो लाइन पर माँ बनेगा और ना बनेगा। बहुत छोटी छोटी आउटलाइन बनानी है, जितना अभी आपका बिल्कुल शुरुआत है, इसलिए बिल्कुल छोटी छोटी आउटलाइन बनानी है आपको। अभी से आउटलाइन पे कंट्रोल रखना है अपनी पेंसिल को, वही आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी। आप ये सोचिए कि अभी बेसिक कोर्स कर रहा है, डिक्टेशन में सुधार हो जाएगा, फिर वो उतना सुधार नहीं हो पाता है जितना अभी आप कर ले जाओगे। अभी आपके पास पर्याप्त समय होता है आउटलाइन की प्रैक्टिस करने का, तो आप अभी रुच रुच करके आउटलाइन बिल्कुल साफ सुथरी बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। एक एक चीज देखेंगे, स्थान का ध्यान रखेंगे, और ये लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखेंगे, कितनी लंबी बन रहा है, कोई आउटलाइन बड़ी ना बनाना, कोई बिल्कुल ही छोटी ना बनाना, एक रूपता रखना सभी आउटलाइन में, ठीक है। रट लिखना है तो रा व्यंजन बना, फिर टा व्यंजन बना। लंप लिखना है। अब देखिए इस व्यंजन, इस शब्द की सहायता से मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेनोग्राफी में कोई भी वर्ण, जैसे कोई शब्द लिखा है लंप, तो यहाँ पे माँ आधा बना है, तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि आधा माँ कैसे पढ़ा जाता है, इसमें लिखा जाता है। तो कोई भी वर्ण आधा स्टेनोग्राफी में नहीं लिखा जाता है, चाहे वो शब्द कितने भी कोई भी आए, उसमें आधे वर्ण कितने भी हों, वो सारे के सारे पूरे वर्ण लिखे जाते हैं, और सेंस लगा के, वाक्य को पढ़ते हुए सेंस लगा के उसका अर्थ निकाला जाता है, ठीक है। तो समझ गए, ला बनेगा, माँ बनेगा, पा बनेगा। अब ये ना बना है, ना को काटोगे तब माँ होगा, ठीक है। सरम लिखना है, ये सा बना, ये रा बना, अब ना को काट के माँ पढ़ेंगे, सरम। धर्म लिखना है, धा बनाया, रा बनाया, माँ बनाया, ठीक है, ये आपका धर्म हो गया। सरपट लिखना है, ये वाली सा बनेगी, सा के बाद जब भी रा आए तो यही वाली सा बनानी है, ये सर, ये पा और ये टा, सरपट हो गया। अब हम लिखना है तो क्या करेंगे, ये ऊपर से नीचे की ओर हा आएगा, और यहीं पे माँ जोड़ देंगे। वह लिखना है तो वह बनाया, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको ऐसे बनाया, इसको नीचे की दिशा में ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे, समझ गए ना। फिर से प्ले करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये हाड़ा होता है, हाड़ा कैसे लिखा जाता है, हा को काट के हाड़ा, ठीक है। ये अड़ा, ये अंगा, सॉरी, अंगा को गाढ़ा किया जाता है, और एक अड़ा होता है जो बड़ा पड़ा, ये वाला व्यंजन आता है ना, तो ये पड़ा बड़ा, तो ये रा को काट के अड़ा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये ऋषि प्रणाली बुक की अभ्यास नंबर 3 की आउटलाइन सभी हो गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको आउटलाइन समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो तेज लगा हो तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लीजिएगा। एक बार वीडियो ना समझ में आया हो तो 2 बार चला के, 3 बार चला के देख लीजिए कैसे आउटलाइन बना रहा हूं। आप आउटलाइन धीरे धीरे बनाइएगा, आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने का तरीका बता दूं मैं, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो केवल एक बार हिंदी लिखोगे, एक वर्ण की प्रैक्टिस एक पेज में करना। स्टेनोग्राफी का एक सूत्र समझ लो, जितनी ज्यादा आप पेंसिल घिसोगे, आप पेंसिल घिसने का मतलब कॉपी लिखोगे, ये नहीं कि पेंसिल छील के उसको पत्थर पे घिस रहे हो, ऐसे नहीं। घिसने का मतलब ये होता है कि कॉपी जितनी ज्यादा आप स्टेनो से प्रैक्टिस करोगे, कॉपी में पेंसिल घिसोगे कॉपी में, ठीक है, तो उसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि आप एक्सरसाइज या स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्टेनोग्राफी में निखार आएगा, सब कुछ, ठीक है। एक्यूरेसी, शुद्धता, वो आदत अभी से पड़ेगी। आप इसको लिखने के बाद अब आप इसको अपने क्या करना है, इसको यहां से लेके यहां तक अपनी वॉइस में जितनी स्पीड में आप लिख सको उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा के स्पीड में रिकॉर्ड कर लेना, ताकि आपको एक पकड़ने की ललक रहे कि जैसे अब मैं बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे आपने एक बार पूरा देख लिया, इसको एक एक पेज भर लिया, ठीक है। जैसे कल है तो कॉपी के पेज में यहाँ पे कल लिखोगे, फिर पूरा पेज कल 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 भरोगे। ऐसे ही एक पेज पे खल लिखोगे तो खल खल, एक ही बार हिंदी लिखना है, बार बार हिंदी नहीं लिखना है। फिर खल खल, पूरा पेज खल तक भर डालोगे।
और प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान रखना है कि जब करना है तो जैसे कल लिख रहे हो तो क ल क ल क ल क ल क ल, ठीक है, ख ल ख ल ख ला, इस तरीके से बोल बोल के, चाहे मन ही मन के अंदर बोलना, जो वर्ण आप जिस वर्ण की रेखा अक्षर लिख रहे हो वो आपके मन के द्वारा मन ही मन उच्चारण जरूर होना चाहिए, जिससे आपके हाथों में और आपके कानों के साथ में एक टाई अप हो जाता है कि आपके कान, जैसे आप खुद से बोल रहे हो खा ला तो हाथ बना रहे हैं, तो ये आपके कानों से और हाथों का एक मतलब जुड़ाव हो जाता है। तो स्टेनोग्राफी में क्या होता है, यहाँ बुद्धि का काम नहीं होता है, यहाँ काम होता है कान सुनते हैं हाथ बनाते हैं। तो स्टेनोग्राफी को आप समझने का कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश ना कीजिएगा। अभी से आप आदत डालिएगा कि सुनो, खुद से शब्द बोल रहे हो तो आपके कान सुन रहे हैं और आपके हाथ बना रहे हैं, ठीक है। जैसे गरम आया, गरम गरम गरम, इस तरीके से सरम सरम। अब ये ना करना कि हिंदी इसको स्टेनो को देखते देखते प्रैक्टिस करने लगो। अब जैसे एक लाइन लिखोगे तो आप इसी पे नजर रखिए और इसी को देख देख के कॉपी करने लगो, ऐसे हैं। तो ऐसे क्या होता है, ये कब सा ऐसे बनने लगती है आपको खुद नहीं पता चलेगा, वो ता के रूप में बनने लगेगी। इसलिए आपको स्टेनोग्राफी देख के प्रैक्टिस नहीं करना है, उस शब्द की हिंदी देख के प्रैक्टिस करना है। कि शर्म पे आपकी नजर होनी चाहिए कि मतलब ये सा और रा मा आया है तो आपकी नजर हिंदी पे होनी चाहिए, सा र म थ र, ठीक है। इस तरीके से बोल बोल के उच्चारण कर करके आप जितनी ज्यादा अभ्यास करेंगे उससे ही आपकी ये हाथों में बनाने की आदत पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। अब जब ये खूब एक एक पेज सभी शब्दों का भर लेना, इसके बाद क्या करना, अपने मोबाइल में यहां से लेके यहां तक रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। कितनी स्पीड में करोगे, कल खल गर गरम सरम पर तर खटक मटक चटक टपक तड़प भड़क लपक ठठक छत जमघट झटपट तट थरथर नमक करण दमक धमक नमक पकड़ फरस वट मन बर्तन भरम मन रट लंप सरम धर्म सरपट हम वह हड़ा अंगा अड़ा, ठीक है। क्लोज स्टॉप, यहां तक ये एक्सरसाइज की हमने ही बोल दी। अब आपको चाहे रिकॉर्डिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसी वीडियो को प्ले करके जहां से मैंने डिक्टेशन, इसको डिक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहां से जब बोलना चालू किया यहां तक, तो आप यहां से वापस से जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना कॉपी में इस एक्सरसाइज की, तब आप जो मैंने डिक्टेशन कल से लेके यहां तक बोली है उसको आप बार बार प्ले करके आप उस डिक्टेशन के साथ लिखने की कोशिश करना। एक बार में नहीं लिखेगी, 2 4 5 बार लिखोगे तो आपको पकड़ने का प्रयास करना है कि आप जैसे मैं बोल रहा हूं आपको बनाने की कोशिश करना है। छूटेंगे शब्द, छूटेंगे, मैं मानता हूं छूटेंगे, लेकिन आपको उसके साथ में आवाज के साथ में उसको लिखने का प्रयास करना है। यही चीज स्टेनोग्राफी आपको असली प्रैक्टिस होगी, ठीक है, समझ गए। तो मेरी वॉइस के साथ साथ आपको लिखने की कोशिश करना, इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया डिक्टेशन आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आया होगा, एक्सरसाइज अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके अपने स्टेनोग्राफी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई अगर आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मेरा नंबर चैनल पर दिया गया और वीडियो के अंत में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। पूरा बेसिक कोर्स लेके एडवांस तक पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।